नमस्ते और वेलकम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस चैनल पे आज दोबारा स्वागत कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग अभी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एलिमेंट के हिसाब से नंबर्स देख रहे हैं और उनका प्रेडिक्शन 2020 के लिए देख रहे हैं कि कैसा रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी मैं चैनल पे डालने वाली हूँ टैरो रीडिंग्स के स्पेशली, और वो भी हिंदी में रहेंगे। जैसे कि आपने पहले चैनल पे देखा होगा कि हिंदी में कोई भी वीडियो मैंने नहीं डाला था, लेकिन यूनिवर्सल गाइडेंस की वजह से अब मैं हिंदी में कर रही हूँ और काफ़ी सारे सब्जेक्ट पे रीडिंग करना है जो कि ऑलरेडी मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से आए हुए हैं। तो जल्दी से आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग देख रहे हैं मेटल एलिमेंट के नंबर्स यानी 6 और 7, यानी कि अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 6 या 7 है तो ये वीडियो का ये गाइडेंस आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2021 मेटल एलिमेंट के नंबर्स के लिए कैसा रहा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों भी कार्ड्स फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे फीमेल एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आगे अगर मैं पूरा स्प्रेड भी देखूँ तो इसमें मुझे फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे अलग अलग मैसेज मेरे डाउनलोड हो रहे हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताती जाऊँगी। अगर मैं स्प्रेड देखूं तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का स्प्रेड मुझे लग रहा है, क्योंकि वैसी ही एनर्जी दिख रही है जो ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट्स जैसी जर्नी में है, तो ये उनके लिए काफ़ी रेजोनेट करने वाला है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ। तो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उन्होंने खुद पे बहुत सारा काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, एक नए रूप में वो लोग उभर के आए हैं। मतलब उनकी खुद की जो रियल ट्रू पोटेंशियल है वो उसका उन्होंने यूज़ किया है, उसको बाहर निकाला है और दुनिया के सामने अपना नया रूप लेके वो सामने आए हैं। और काफ़ी सारी फेमिनाइन एनर्जीज़ एक अच्छी पोजीशन पे सेटल भी हो गई है। अपना खुद का एक पोजीशन उन्होंने बनाया, जैसे कि वो एक नॉर्मल फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनी है, यानी कि एक नॉर्मल फेमिनाइन से क्वीन बन चुकी है। अभी उसके हाथ में अथॉरिटीज़ है, पावर्स है, नॉलेज है, इंट्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, सपोर्ट में है, बहुत कुछ उसने कमाया है। और ये एक फेमिनाइन एनर्जी है जो पहले बहुत डिप्रेशन में थी, कोई चीज़ ठीक से नहीं चल रही थी, जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, जो खुद पे ध्यान नहीं देती है। ऐसे सिचुएशन से वो बहुत अच्छे से खुद को उसने डेवलप किया है। यहीं पे अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मुझे वापस से फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे एक और एनर्जी ये है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है तो उनके बीच में जो थर्ड पार्टी की एनर्जी होती है तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो मदर फिगर है, और उसने डिवाइन फेमिनाइन को बहुत परेशान किया है। ब्लैक मैजिक या फिर ऐसी स्पिरिट्स या फिर ऐसी एंटिटीज़ का सहारा लेके बहुत परेशान किया है, लेकिन ये सारी चीज़ों की वजह से ही डिवाइन फेमिनाइन आज इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। और अगर ये जर्नी छोड़ के बाकी नॉर्मल लोगों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये मैं बता सकती हूँ कि बहुत आपने हार्ड वर्क किया है, बहुत खुद पे काम किया है, पैसे जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, नया कुछ बनाने के लिए, खुद को
प्रूव करने के लिए, अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए बहुत आपने कोशिशें की है, एफ़र्ट्स लिए हैं, अपने शैडो साइड्स पे काम किया है। जो लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं या फिर धोखा देने के लिए सोचते हैं, वो सब कुछ आपने देख लिया है, उसका पता चल गया है। उनको आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया है। जो कुछ आपसे छीना गया था 2021 से पहले, वो वापस सब आपने पाया है और अभी आप एक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट अथॉरिटी पर्सन बन चुके हैं, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। लेकिन यहाँ पे आपको यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिला है और स्पेशली फेमिनिन एनर्जी का आपको काफ़ी सपोर्ट ये सारी चीज़ों में मिला है। वो आपकी मदर फिगर हो सकती है, आपकी सिस्टर, वाइफ, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको फेमिनिन एनर्जी का सपोर्ट काफ़ी मिला है। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी यानी कोई गॉडेस भी हो सकती है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए, तो जो डिवाइन मस्कुलिन है उनके लिए उनकी डिवाइन फेमिनिन ने बहुत काम किया है और वो सब कुछ उनके लिए काफ़ी मददगार, बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। यानी कि आप बहुत अच्छे से खुद को आप लोगों ने वापस से बनाया है, स्टेबल बनाया है। सोसाइटी के सामने आप एक नए रूप में रिप्रेजेंट हो चुके हैं। और सच बात ये है कि, और अच्छी बात यह है कि सोसाइटी ने आपको इस नए रूप में पूरी तरह से एक्सेप्ट भी किया है और आप पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके। 2021 साल तो भाई आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपने कंप्लीट कर लिया है। तो बेशक 2022 भी बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना है और वापस से मुझे यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, तो नंबर 6, 7 तैयार हो जाइए। जितनी भी परेशानी आप लोगों ने फेस की है, जितने इश्यूज़ आपने फेस किए हैं, जो लेसन्स आपने लर्न किए हैं, वो सब कुछ फ्रूटिशन में बदलने वाला है। उसके सारे फल आपको मिलने ही मिलने वाले हैं, क्योंकि 2021 में आपने खुद पे बहुत वर्क किया है, हर एक लेसन लर्न किया है, हर चीज़ को समझा है और ये सब डिवाइन का प्लान था। तो आप लोगों ने बहुत काम करके ये आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है और 2022 में आपका हर एक सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि आपके सारे कार्मिक लेसन्स कंप्लीट हो चुके और आपको अभी वो सब एंजॉय करना है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो या फिर आप जो डिज़र्व करते हैं। अगर आप कहीं करियर जॉब में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, तो वो 2022 में फॉर श्योर हो जाएगा। अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में एजुकेशन के लिए जाना है, वहाँ पे स्टेबल होना है, सेटल होना है, या फिर ट्रिप के लिए जाना है, घूमने जाना है, कोई भी चीज़ हो, ये सब कुछ हो जाएगा। 2022 में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हैं और जो लोग सिंगल है वो शादी के बाद बहुत घूमेंगे, देश में या फिर परदेश में बहुत घूमना लिखा है, बहुत एंजॉय करेंगे और आप पूरी तरह से हर चीज़ आपके पास में आ जाएगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। अगर मैं ट्विन फ्लेम्स की जर्नी की बात करूं, तो डिवाइन मस्कुलिन्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी डिवाइन फेमिनिन बहुत पावरफुल हो चुकी है और आपको उनके पास खुद चल के जाना पड़ेगा, ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, तभी आप लोग रियूनाइट हो सकते हैं। आपको डिवाइन फेमिनिन के एक्शन का वेट नहीं करना है, क्योंकि अभी वो एम्प्रेस की फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी पोजीशन छोड़ के अपने पास नहीं आएगी। आपको
पहल करनी पड़ेगी, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो ये 2022 आपके लिए पूरा पैकेज बोलूँगी मैं वैसा ही है, क्योंकि अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम लोग देखें तो उसका टोटल भी 6 पे आता है, आपका नंबर भी 6 है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और पूरी फेमिनाइन एनर्जी आप पे रूल करने वाली है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का करियर कैसा रहेगा 2022 में। करियर भी तो आपका एक नया टर्न लेने वाला है, क्योंकि जो एक डिफ़िकल्ट फेज़ चला आ रहा था, जो अप डाउन हो रहा था, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, कोई एक स्टेबल नहीं हो रहा था, कुछ देर चलता है फिर घट जाता है, ऐसा जो चल रहा था तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अभी 2022 से आपको अपने लक का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा और एक नए सिरे से आपका करियर शुरू हो जाएगा। और ये मेजर अरकाना वापस से यहाँ पे है। आपको ये 2021 साल बहुत कुछ लेसन्स लेने के लिए था, बहुत कुछ लर्न करने के लिए था। तो अगर आप लोगों ने लर्न किया हुआ है तो बेशक 2022 करियर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और सब बहुत बढ़िया होंगे। आपको आपके लक का सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर आप लोगों ने 2021 में अपने लेसन्स लर्न नहीं किए हैं, कुछ बाकी रखा है, तो फिर वापस कुछ ना कुछ अप डाउन तो रहेगा ही, स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मुझे बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होता है तो हर एक के लिए एक ही एनर्जी मैच नहीं होती है, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। अभी मैं फाइनेंस की बात करूँ तो भी आप वापस यहाँ पे मुझे मेजर अरकाना दिख रहा है। यहाँ पे मैं अगर करियर की बात करती हूँ तो काफ़ी सारे लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब जॉब रिज़ाइन करके अपना खुद का उनको कुछ करना है और वो बहुत बड़ी एक रिस्क लेने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग ये करने वाले हैं। तो फाइनेंस के लिए मुझे आपको यही बताना है कि आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कोई शेयर मार्केट या फिर कोई ट्रेडिंग में या फिर कोई बिज़नेस में जो आपको नए से स्टार्ट करना है, तो वो आप करेंगे ही, लेकिन आपको सावधानी से करना है। आपका लीप ऑफ फेथ तो आप ले रहे, जो कि अच्छा है, आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया है, आप पूरी तरह सरेंडर है, आपको पता है कि आप सक्सेसफुल होंगे, आपको लगता है कि आपने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, क्योंकि 2021 में आपने काफ़ी लर्निंग्स लर्न किए हैं। तो बेशक आपका ये नया साइकिल शुरू हो रहा है फिनेंस के लिए, तो हो सकता है कुछ आप नया अकाउंट ओपन करें या फिर नए से कुछ स्टार्ट करें। तो आपको केयरफुल रहना है यहाँ पे कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या फिर अगर कोई आपको गाइड कर रहा है या फिर अलर्ट कर रहा है, आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे, तो उसकी बात आपको सुननी है, क्योंकि वो आपको आप यूनिवर्स ने भेजी हुई हेल्प है, तो उसको आपको रिजेक्ट नहीं करना है। तो थोड़ा केयरफुल रहना है फिनेंस के बारे में। बाकी तो कुछ आपके लिए प्रॉब्लम फिनेंस और करियर में नहीं दिख रही है, बहुत बढ़िया चलने वाला है सब। हेल्थ की मैं बात करूं तो थोड़ा अप डाउन रहेगा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन एक जैसा नहीं रहेगा। कभी कुछ छोटा मोटा हो गया, कभी एकदम से नॉर्मल है, ऐसा चलता रहेगा, लेकिन ज़्यादा मेजर कुछ नहीं होगा। छोटी मोटी तो चीज़ें होती रहती है, अभी वेदर भी ऐसा चेंज होता रहता है, तो छोटा मोटा कुछ होता रहेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपकी हेल्थ नॉर्मल ही रहेगी, ज़्यादा कुछ उसमें उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा। बाकी अगर हम लोग आपके रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि वो आपके ही तरफ से है, बाकी यूनिवर्सल एनर्जी या फिर एक्सटर्नल एनर्जी की तरफ से कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो आपने खुद से बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने
पता नहीं क्यों आप लोगों ने इमोशनल जो आपके डोर से वो क्लोज़ कर रखे और पूरा लॉजिकल माइंड से सोच रहे कि नहीं, मेरा हार्ट चक्र मैंने क्लोज़ कर दिया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेले छोड़ दो। तो ऐसा दिख रहा है मुझे। और कुछ लोग इसमें अटके हैं कि मेरे पास तो अभी 2 चॉइस है, किसको चूज़ करूँ। मतलब अगर आप सिंगल है और शादी के लिए सोच रहे हो, तो फिर आप इसमें कन्फ्यूजन आएगा आपको डिसीजन लेते वक्त कि किसको चुनना है, किसको फाइनलाइज़ करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई पसंद है और घर वालों ने कुछ अलग फाइनलाइज़ किया है, तो इसमें से किसका सुनना है, वो हो सकता है। या फिर वापस से डिवाइन फेमिनाइंस जो है ट्विन फ्लेम जर्नी की, उनको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं किसको चुनूँ, सोलमेट को या मेरे ट्विन फ्लेम को। तो ये उनको भी कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे डिवाइन मस्कुलाइन जो है रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे वो मुझे बहुत से थके हारे दिख रहे हैं, बहुत सारा बर्डन बोझ अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं और वो पूरी तरह से मेंटली स्ट्रेस्ड मुझे दिख रहा है ये रिलेशनशिप में। और इसके लिए ज़रूरत ये है कि जो कुछ उन्होंने अननेसेसरी बर्डन कैरी कर रखा है उसको नीचे उतारना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं रिलेशनशिप में उसकी बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा है कि कोई मदर फिगर है, तो वो डिवाइन मस्कुलाइंस को कंट्रोल कर रही है अपनी बातों से, डिसीजन से, और उनका हर एक जो बिहेवियर है, उनके एक्शन से वो पूरी तरह से वो कंट्रोल कर रही है और ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो जब तक आप उसको हेल्दी बाउंड्रीज बना के उसको दूर नहीं करते, तब तक आप आराम से आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी जर्नी की तरफ। और ये चीज़ जो आप कर रहे हैं वो दोनों में मिरर होगी और इस तरीके से आप लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आपको होने नहीं देना है, लॉजिकल नहीं बनना है, अपना हार्ट चक्र हमेशा ओपन रखना है। तो अगर आपको डिसीजन लेते वक्त यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, ना कि दिमाग की या फिर आपके आसपास के लोग आपको क्या बोल रहे हैं। आपको अपना इंट्यूशन क्या बोल रहे हैं वो सुनना है। अब गाइडेंस में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ खोया भी है 2021 में, और रिलेशनशिप लॉस मुझे ज़्यादा दिख रहे। तो आप डिसअपॉइंटेड, सैड ऐसी एनर्जी में काफ़ी टाइम आप लोग रहे हैं और कुछ चीज़ें आपको 2022 में भी छोड़ना पड़ेगा आपकी हाईएस्ट गुड के लिए। जैसे कि मैंने अभी ये ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन का बोला है कि वो कोई बर्डन कैरी कर रहे हैं रिलेशनशिप का, तो वो उनको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो लोग हटाते हुए दिख रहे और इसी वजह से थोड़ा सैड भी फील कर रहे हैं। लेकिन आपको उस एनर्जी में ज़्यादा देर नहीं रहना है और उस चीज़ से बाहर निकलना है, क्योंकि वो ये पेन है, ये सैडनेस इस चीज़ की है कि नहीं, मेरे कई रिलेशनशिप छूट गए हैं, मेरे पास कोई बचा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। डिवाइन आपकी ट्विन फ्लेम के साथ में रीयूनियन ऑलरेडी प्लान कर चुका है और वो बहुत नज़दीक है। लेकिन आपको इस सैड एनर्जी से बाहर निकलना है, अपना हार्ट चक्र हील करना है। यहाँ पे मैंने साईं बाबा जी का आपके लिए कार्ड निकाला था। देखते हैं कि उनका गाइडेंस आपके लिए क्या है 2022 के लिए। तो ये कार्ड तो बहुत सुंदर है और आप लोगों को काफ़ी मैच भी करेगा। कार्ड है स्वप्न। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूँगा। बहुत सुंदर कार्ड है। बाबा बोल रहे कि पूरे साल भर आपको बाबा आपके सपने में आके आपको मैसेजेस देंगे, गाइडेंस देंगे। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए हर पॉसिबल मदद बाबा आपको करेंगे। तो आपको अपने सपनों पे ध्यान रखना है कि आपको सपने क्या आए हैं, कैसे आए। अगर आप चाहे तो उनको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि
सपने ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहते और उनका गाइडेंस कहीं आपसे मिस ना हो जाए। आप लोगों के लिए एंजल का कार्ड आया है ब्यूटी। तो ये भी बहुत सुंदर मैसेज है, मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप उसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि आप साल भर उसका रेफरेंस लेके उसका यूज़ कर सको। और रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड जो कि मैं भी पढ़ रही हूँ कि साल भर में आपको कौन सी देवी या देवता आपको सपोर्ट करने वाले। और देखिए कार्ड भी कितना मीनिंगफुल आया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये रीडिंग मुझे स्पिरिचुअल जर्नी का रीडिंग लग रहा है, स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। और कार्ड भी आया है पार्वती का, क्वीन ऑफ सेंटिक्स। अब पार्वती मतलब जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनको समझ आ गया होगा कि शक्ति है और डिवाइन फेमिनाइन यानी सारी शक्तियों का रूप है। तो अगर मैं इसके पीछे देखूं तो यहाँ पे मुझे मंत्रा दिख रहा है, मेडिटेशन है और आपको ब्लेसिंग्स क्या मिलेंगी ये भी है। कितना परफेक्ट कार्ड आया है। जो कुछ इतना सारा रीडिंग मैंने अभी किया है वही आपको शॉर्ट में है जो मैं पढ़ के दिखा रही हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी पहले के रीडिंग्स में पढ़ा नहीं है लेकिन यहाँ पे मुझे पढ़ना ज़रूरी लग रहा है। डिफीट ऑफ एनिमीज, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टैकल्स, स्ट्रेंथ इन asceticism, यूनियन विद स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। बाकी कार्ड का फ़ोटो तो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप वो रख लेना। और मंत्रा भी दे रही हूँ, पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे लूँगी, आप उसको साल भर में चैंट करना है। तो ये तो डबल कंफर्मेशन हो गया कि जितना कुछ अभी मैंने टारो के हिसाब से रीडिंग की थी तो माँ पार्वती ने वो भी कंफर्म कर दिया कि यूनियन विथ योर स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो काफ़ी सारे मेटल एलिमेंट के जो नंबर्स है 6 और 7 उनके ट्विन फ्लेम के साथ में रीयूनियन और यूनियन होने वाला है। अब ये यूनियन और रीयूनियन दोनों चीज़ें अलग हैं। होप जो लोग इस जर्नी में पुराने हैं तो उनको पता रहेगा। अगर किसी को पता नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर उसका गाइडेंस तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना। अगर आपके इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस है आपके नए साल के बारे में, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप या किसी और चीज़ के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने गाइडेंस के लिए। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये रीडिंग यहाँ पे रोक रही हूँ, वापस आऊँगी आपके लिए नया कुछ लेके। जैसे जैसे मुझे यूनिवर्स का गाइडेंस आया है वो वैसे वैसे वीडियोस में डालती जाऊँगी। तो जाने से पहले दिए एम्प्रेस चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, वीडियो लाइक करो, शेयर कर लो, काफ़ी लोगों को आपके माध्यम से मदद होगी। तो आपको ये गाइडेंस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, फीडबैक्स ज़रूर दे देना। तब तक अपने परिवार का, नेचर का, सबका ख्याल रखना। तमसो मां ज्योतिर्गमयम्। धन्यवाद।